तो अब जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इस फिगर में इस फंक्शन के साथ डिस्कस करते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल x। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है। ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इसको जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स वाई प्लेन में एक ग्राफ बनता है। अब इसको मैंने एक इस टाइप का ग्राफ बनाया है। ये पॉइंट ए से एफ तक एक ग्राफ बनाया है इस तरह। ये ऐसे ऊपर आएगा, बी से टर्न करेगा, नीचे आएगा, सी से टर्न करेगा, फिर ऊपर जाएगा, डी पे टर्न करके फिर आया ऐसे, ई से फिर इसने टर्न किया। तो ये हमारे पास 4 टर्न आ जाते हैं, 20 पॉइंट पे, सी पे, डी पे और ई पे। अब ये जो पॉइंट डी है और बी है, ये दोनों एक तरह के पॉइंट हैं। ये भी इस तरह से ग्राफ आता है, इंक्रीज करता है, बी से आके टर्न करके डिक्रीज करता है। ऐसे ही जब डी को देखते हैं तो इसके लेफ्ट पे ये ग्राफ इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद ये डिक्रीज करता है। तो इसकी और नेचर इसकी एक तरह की है। सी को जब देखते हैं हम तो ये लेफ्ट पे ये डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, इस पॉइंट से जाके फिर ये राइट पे इंक्रीज करना शुरू करता है। ई पॉइंट पे जाएं तो इसके भी लेफ्ट पे डिक्रीज कर रहा है और राइट पे ये इंक्रीज कर रहा है। तो सी और ई पॉइंट की नेचर एक तरह की है। लेकिन अब इन दोनों में, सी और ई में और बी और डी में फर्क क्या है? तो यहाँ पे जो हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, ये टेंजेंट लाइन, ये इस ग्राफ को कहीं भी कट नहीं कर रही, ए पॉइंट से लेके एफ तक। ये लाइन इस ग्राफ के ऊपर रहती है, ग्राफ पूरे का पूरा नीचे है। लेकिन जब हम डी पे आते हैं तो डी पॉइंट पे जो लाइन टेंजेंट बनाई है ऐसी है, इसने यहाँ आके इसको क्रॉस कर लिया है, इस ग्राफ को यहाँ आके क्रॉस कर लिया। इसका मतलब है कि इस ए से एफ तक ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। ये इससे इधर बहुत से पॉइंट्स हैं जो इससे ऊपर हैं, तो ये हाईएस्ट नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। और ये ग्राफ बी पॉइंट जो है, इस पे टेंजेंट लाइन कहीं भी ग्राफ को क्रॉस नहीं करता। इसका मतलब इससे ऊपर कोई पॉइंट नहीं है। तो ये इस रीजन के अंदर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। ये सबसे बड़ी वैल्यू हमें बी पे मिलती है, इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास इसके अंदर नहीं है। इसको हम कहते हैं ये अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम है इस पार्ट के अंदर, इतने रीजन के अंदर, ए से एफ तक। इसको हम कहेंगे ये रिलेटिव है। ये रिलेटिव है, ये अपने करीबी जो पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से ये हाईएस्ट है, तो ये रिलेटिव है। और इसी तरह से सी को और ई को देखते हैं, सी पे भी टेंजेंट लाइन ऐसे बनाते हैं तो इसको क्रॉस कर देगी। जब ये क्रॉस करेगी तो इससे नीचे पॉइंट होंगे, तो ये रिलेटिव मिनिमम होगा, ये अपने करीबी पॉइंट्स के हिसाब से मिनिमम है। ई को हम देखते हैं, इसकी टेंजेंट लाइन क्रॉस नहीं करती, किसी भी पॉइंट पे इस कर्व को क्रॉस नहीं करती। ग्राफ इसके ऊपर ऊपर रहता है, इससे बड़ी वैल्यूज देता है, तो फिर ये मिनिमम वैल्यू है। इस ग्राफ में ए टू एफ ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम है, ये एब्सोल्यूट मिनिमम है, यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। अब ये तो ग्राफ के ऊपर मैंने आपको बताया कि दोनों में फ़र्क क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। अब हम आते हैं कि इसका हमने पॉइंट बी को फाइंड कैसे करना है, इसको चेक कैसे करना है। तो इस पे हमने देखा जी, टेंजेंट लाइन हमारी यहाँ पे 0 स्लोप वाली है, एम इसका स्लोप 0 है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गई है। डी पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गई, यहाँ भी स्लोप 0 है। सी पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गई, इसका स्लोप भी 0 है।
ई पे जो टेंजेंट लाइन बनी है उसका स्लोप भी 0 है। तो इसका मतलब किसी भी टर्निंग पॉइंट पे टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और वहां पे उसका स्लोप 0 होगा। अब आते हैं हम इस पॉइंट के लेफ्ट पे, इसके करीब, वहां टेंजेंट लाइन बना देते हैं ऐसे। ये एक टेंजेंट लाइन इंक्रीजिंग लाइन है और इंक्रीजिंग लाइन का स्लोप जिसको m से लिखा गया ये पॉजिटिव होगा। स्लोप इंक्रीजिंग लाइन का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस इंक्रीजिंग लाइन है तो पॉजिटिव है। इसके राइट पे जाते हैं तो ये ऐसी लाइन टेंजेंट बनती है ऐसी, ये डिक्रीजिंग बन गई है, इसका स्लोप नेगेटिव है। ये पॉइंट कर्व की नेचर को चेंज करता है फ्रॉम स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस पॉइंट पे आ जाएं सी पे, इसके लेफ्ट पे जो टेंजेंट लाइन बनी वो ऐसी है और ये डिक्रीजिंग बनती है, इसका स्लोप ये नेगेटिव है। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बनी वो ऐसे बन गई, इसका स्लोप पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉइंट सी जो है ये भी टर्निंग पॉइंट है, लेकिन इसके जो स्लोप्स की इंफॉर्मेशन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। ये पॉइंट नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप बनाता है, ये पॉइंट पॉजिटिव स्लोप को नेगेटिव में चेंज करता है। ऐसे डी पॉइंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करेगा। ई पॉइंट ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेगा। तो ये तो आपको स्लोप्स ने बताया। और स्लोप हम किसको कहते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव को हम कहते हैं स्लोप है। ये डी वाई ओवर डी एक्स क्या है? किसी टेंजेंट लाइन का स्लोप है। अभी इसी टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। अब इसका मतलब स्लोप जो है या फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है किसी पॉइंट के मैक्सिमम या मिनिमम होने की। जब पॉइंट टर्निंग मिल जाए जिस पे स्लोप 0 हो जाए, जिस पे डी वाई ओवर डी एक्स 0 हो जाए, तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये टर्निंग पॉइंट है। अब उस टर्निंग पॉइंट को देखना है किस नेचर का है, इस टाइप का है या इस टाइप का है। तो इसके दोनों साइड पे स्लोप हमें बता देते हैं कि ये मैक्सिमम पॉइंट वाला सिचुएशन है या मिनिमम वाली है। अब ये हमने शॉर्ट तरीकों से ये काम करना है। किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेनी है, मैथमेटिकली उसको ग्राफ बनाए बगैर हमने देखना है। तो उसके लिए यहाँ पे इसको मैंने स्टार्ट किया कि डी वाई ओवर डी एक्स रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। इसको मैंने डी वाई ओवर डी एक्स को एम रख लिया, ये जनरल स्लोप है जो फिर एम यहाँ यूज किए गए हैं सारे। कंसिडर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम पॉइंट ए टू एफ। ये डिस्कशन अभी मैंने सारी की है। Points B, C, D and E are the turning points and the tangent lines at these 4 points are parallel to x-axis. So the value of M at each point is 0. अब ये तो इंफॉर्मेशन सारी डिटेल मैंने अभी ग्राफ के साथ साथ आपको बताई है। अब हमने इसके प्रॉब्लम के लिए क्या काम करना है, उसके लिए 2 स्टेप यूज करने हैं हमने। पहले स्टेप में हम पॉइंट या पॉइंट्स फाइंड करेंगे जो टर्निंग पॉइंट होंगे। तो वो कैसे करेंगे? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमने कहा जी 0 है। कब है? जब वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट लाइन कब बनती? जब टर्निंग पॉइंट हो। तो हम टर्निंग पॉइंट फाइंड करेंगे। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स पहले स्टेप में ये फाइंड कर लेंगे और फिर इसको 0 करके वो पॉइंट या पॉइंट्स फाइंड करेंगे जिन पे ये टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 हुआ है, जो टर्निंग पॉइंट है। इससे टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट वो मिलेंगे। हम कहते हैं जी एक पॉइंट हमें सपोज मिल गया है, x1 y1 एक टर्निंग पॉइंट मिल गया। अब इसको टेस्ट करना है हमने कि ये रिलेटिव मैक्सिमम है, रिलेटिव मिनिमम है। हमने इनिशियली किसी भी प्रॉब्लम में उसको डिक्लेयर करना है रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम।
एब्सोल्यूट चेक करने के लिए फिर बाद में देखेंगे। अब हम कहते हैं जी एक पॉइंट मिल गया हमें, इसको चेक करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव हम यूज करेंगे इसको चेक करने के लिए, पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देता है या मिनिमम देता है, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसी पॉइंट पे उसको फाइंड करेंगे। पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड टाइम, फिर वो पॉइंट पुट कर देंगे। जब वो पॉइंट इसमें पुट हो जाएगा तो ये एक नंबर बनेगा। जब नंबर बनेगा तो वो चेक हो जाएगा कि वो 0 से लेस है, ग्रेटर है, या वो 0 बन गया। अगर तो वो लेस देन 0 बन जाए, नेगेटिव बन जाए, ये जो नंबर बनेगा वो ये अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर हमारा जो फंक्शन है वो रिलेटिव मैक्सिमम होगा। तो ये कंडीशन बन गई सेकंड डेरिवेटिव की, ये चेक करने के लिए कि वो रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर ये सेटिस्फाई हो गई पहली कंडीशन तो हम डिक्लेयर करेंगे कि फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमम। अगर ये नंबर पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया ये, तो फिर हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, द फंक्शन इज रिलेटिव मिनिमम। अब ये पॉसिबिलिटी भी है जब इसको हम कैलकुलेट करें तो आंसर 0 हो जाए, उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू 0 हो जाए। तो जब ये 0 होगी तो फिर इन दोनों में से तो हमें डायरेक्ट नहीं मिला कि इस फॉर्म का है या इसका है, तो फिर हम कहते हैं कि द पॉइंट x1 y1 मे बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये दो कंडीशन तो श्योर हैं। अगर ये लेस देन 0 हुआ तो ये श्योर है कि मैक्सिमम रिलेटिव मैक्सिमम होना है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी श्योर है कि उसने रिलेटिव मिनिमम होना है। जब ये कंडीशन है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बने। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बन सकता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, हम जब ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो फिर हम वापस आते हैं स्लोप पे। फिर हम इस m को फाइंड करते हैं, इस पॉइंट के लेफ्ट पे इसकी वैल्यू लेते हैं और इसकी राइट पे देखते हैं। सपोज ये जो पॉइंट है ये x की वैल्यू 1 पे है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो हम इसको 0.9 पे चेक कर लेंगे इसका स्लोप। ये जो स्लोप है इसके अंदर x की वैल्यू 0.9 पुट करके देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। फिर हम इससे बड़ी वैल्यू कर लेंगे, 1.1 कर लेंगे, 1.1 पे इसका स्लोप फाइंड करेंगे, इसी को फिर 1.1 पे फाइंड करेंगे। अगर तो ये अपोजिट साइन दे दे, 0.9 पे प्लस आ जाए, 1.1 पे ये माइनस आ जाए, या 0.9 पे माइनस हो, 1 पॉइंट पे 1 हो, तो फिर इनमें से कोई पॉइंट होगा। अगर वो 0.9 पे प्लस आ गया और 1.1 पे माइनस आ गया तो फिर इस टाइप का है, रिलेटिव मैक्सिमम है वो। फिर अगर वो 0.9 पे इस तरह का बन जाए, नेगेटिव हो जाए, और 1.1 पे वो पॉजिटिव स्लोप दे दे, इस तरह दे, तो फिर हम कहेंगे ये रिलेटिव मिनिमम बन गया। लेकिन अगर वो इधर भी पॉजिटिव दे रहे, इधर भी पॉजिटिव दे रहा है, या इधर भी नेगेटिव दे रहा है, इधर भी नेगेटिव दे रहा है, तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। यानी स्लोप की साइन चेंज ना हो, लेफ्ट पे जो स्लोप की साइन आई है वही राइट पे आए, तो फिर हम कहते हैं अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जब भी साइन चेंज होगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, वो या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो अब ये पॉइंट, ये जो थर्ड कंडीशन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है लेकिन कंफर्म नहीं करता। कंफर्म करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प लेनी होती है। चलें अब हम प्रॉब्लम से आते हैं। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द रेक्टेंगल दैट हैज मैक्सिमम एरिया फॉर ए गिवन पेरीमीटर इज ए स्क्वायर। अब इसमें कंडीशन गिवन क्या है, मटेरियल जो है वो गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, इसका लेंथ गिवन है।
जब पेरीमीटर गिवन है तो फिर हम इस लेंथ को तो फिक्स रखेंगे, ये लेंथ जो है, ठीक है, ये लेंथ फिक्स होगी, इसको इतनी ही यूज करेंगे, लेकिन इस एरिया को मैक्सिमम बनाना चाहते हैं। एरिया हम देखेंगे कि क्या रेशो इनकी रखी जाए कि ये एरिया इसका मैक्सिमम बन जाए। ये एग्जांपल मैंने क्लास में भी थोड़ी सी बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि 100 मीटर वायर लेके उसको इस तरह से इनक्लोज करो और देखो किस कंडीशन पे जाके, किन वैल्यूज पे जाके मैक्सिमम एरिया आता है। ये वही प्रॉब्लम है, इसमें 100 नहीं दिया गया, इसमें ये कहा गया है कि ये पेरीमीटर इसका फिक्स है, ये लेंथ फिक्स है। तो अब इसको देखें, लेट द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई, ये एक्स वाई साइड्स हम रख लेते हैं। पी इसका पेरीमीटर जो है, इसको हम कहते हैं ये गिवन है, इतनी लेंथ है इसकी। अब इसका एरिया जब लिखेंगे, एरिया हो जाएगा एक्स वाई, और इसका पेरीमीटर जब करेंगे तो ये x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, तो 2x प्लस 2y इसका पेरीमीटर हो गया, और इक्वल टू जो इसका गिवन पेरीमीटर है उसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये एरिया फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, इसको सिंगल वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हमने जो मेथड डिस्कस किया है वो सिंगल वेरिएबल का है, इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि y को x में चेंज करना चाहते हैं यहाँ, तो यहाँ से हम जो गिवन है उसमें से y की वैल्यू बनाते हैं। y बन गया 1/2 p माइनस 2x, और ये वैल्यू हमने यहाँ डाल दी इसकी जगह। जब वो वैल्यू डाली यहाँ, तो हमारे पास एरिया उसका ये फंक्शन बना। फिर इस एरिया के अंदर जो फंक्शन बना है सिर्फ x है, y निकल गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d ओवर dx बनेगा p ओवर 2 माइनस 2x। इसको ज़ीरो करेंगे, पहला स्टेप लगाते हैं, ज़ीरो किया इसको ज़ीरो करने से हमें x मिल गया p ओवर 4। यहाँ तक हमें पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, x की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके y फाइंड करते हैं, y की वैल्यू भी मिल गई। अब पॉइंट हमें मिल गया, यहाँ तक पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, x और y मिल गए, पॉइंट मिल गया। अब आते हैं इस पॉइंट को टेस्ट करते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड डेरिवेटिव ले लो, d2a ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू -2। तो इस पॉइंट को जब पुट करोगे तब भी ये -2 रहेगा, और ये लेस देन 0 है। ये जो इसका आंसर बना है वो -2 बन गया है, एक रियल नंबर बना है, वो कंपेयर हो गया 0 से, और ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 जब होगा तो हमारी ये कंडीशन पहले वाली फुलफिल हो गई। जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो हमने क्या कहना है कि द फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमम। अब फंक्शन क्या है हमारा, वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब हम कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम है? जब x की वैल्यू p/4 हो जाए और y की वैल्यू भी p/4 हो जाए। जब x y इक्वल हो गए दोनों, तो फिर ये रेक्टेंगल जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में हमें मिलेगी। जब इसको इस तरह हम यूज करेंगे और स्क्वायर बना लेंगे तो उससे हमारे पास एरिया मैक्सिमम इनक्लोज हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल विद लोअर बेस ऑन द एक्स एक्सिस and upper vertices on the curve y is equal to 12 minus x square। अब ये एक पैराबोला है, ये पैराबोला मैंने बना दिया, ऐसे करके बनता है ऐसे। इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल बनानी है जिसका लोअर बेस एक्स एक्सिस पे हो, यहाँ हो। ये हम यहाँ तक भी बना सकते थे, फिर हमारा हाइट ऐसे हो जाती, यहाँ बनाते हाइट ऊपर चली जाती, इस तरह से ये लेंथ कम हो जाती, हाइट ज़्यादा हो जाती। तो ये दोनों साइड इसकी वेरिएबल है, हम अपनी मर्जी से ऊपर नीचे इनको कर सकते हैं। तो इसलिए इन साइड्स को हम एक्स वाई रख लेते हैं। अब ये लेंथ एक्स हो गई, ये विड्थ इसकी वाई होगी, एरिया एक्स वाई आ गया। एरिया इस रेक्टेंगल का इन साइड जो है वो एक्स वाई आ गया। अब ये जो दो एंड है,
ये इस कर्व पे हैं। यहाँ भी y की वैल्यू मिल गई हमें ये वाली, इस पे भी ये वैल्यू है। इसका मतलब y की वैल्यू ये हम पुट करेंगे यहाँ तो x में ले आएंगे इसको। ये हम यूज करते हैं y = 12 - x², इसको यहाँ पुट करते हैं तो एरिया को x में ले आते हैं। नाउ एरिया इज फंक्शन ऑफ x ओनली, सिंगल वेरिएबल। अब इसको डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव लिया 12 - 3x² आ गया, 0 किया इसको, x की वैल्यू 2 आएंगी ±2। क्योंकि हमारी ये x लेंथ है, हम माइनस को नहीं लेंगे, प्लस सिर्फ लेंगे। जब ये प्लस लिया हमने 2, तो हम y को भी फाइंड करेंगे। फिर y की वैल्यू यहाँ पुट करने से इसके अंदर हमें 8 मिल गई। ये x और y दोनों मिल गए, ये पॉइंट बनता है। जब x y दोनों आते हैं पॉइंट बन जाता है। x y हमें दोनों मिल गए। अब आते हैं इसको टेस्ट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। फिर उसका यहाँ से जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे आप यहाँ से, तो ये -6x हो जाएगा। अब यहाँ x आ गया है, ये जो पॉइंट x हमें 2 देता है उसको यूज करके इसको फाइंड करना है। अब सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू 2 लगानी है, इधर भी 2 लगाओ, ये -12 हो गया। ये फिर एक नेगेटिव नंबर बना। नेगेटिव जब भी बनेगा सेकंड डेरिवेटिव, हम कहेंगे जी अब ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी हमें। तो अब हमारा फंक्शन क्या है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो हम कहेंगे जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। और कितना है इसका मैक्सिमम अगर फाइंड करना है हमने, तो हम ये 2 और 8 को मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेंगे। ये 16 स्क्वायर यूनिट एरिया इसका बनेगा और ये मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। An open rectangular box is to be made from a piece of cardboard 8 inches wide and 15 inches long by cutting a square from each corner and bending the sides. Find the dimensions of the box of largest volume. ये हमारे पास एक शीट है ऐसे, ये 15 इंचेस लॉन्ग है, 8 इंचेस वाइड है। इसके कॉर्नर से हमने इक्वल स्केयर्स कट कर देने हैं। जब ये कट हो जाएंगे तो इस साइड को यहाँ से हम ऊपर को फोल्ड कर देंगे, इस साइड से भी ऊपर को ले आएंगे, इधर से भी टर्न करेंगे ऊपर, इधर से भी करेंगे, तो एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। अब जब हमने इधर से x काट दिया, इधर से x काट दिया, तो 15 में से 2x तो कट गया। ये जो बॉक्स की लेंथ बनेगी इतनी बनेगी, और ये 15 - 2x बनेगी। ऐसे ही x इधर से कट हो गया, x इधर से कट हो गया, ये 8 - 2x रह गई। तो 8 - 2x इसकी विड्थ हो गई, 15 - 2x इसकी लेंथ होगी, x इसकी हाइट हो जाएगी, इतना टर्न होगा अप। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन आ गई। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बॉक्स का वॉल्यूम मिलेगा। द साइड्स ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर बी कट, उसकी कितनी लेंथ रखी हमने, x इंचेस रख ली। लेंथ फिर हमारे पास रहेगी 15 - 2x, विड्थ रहेगी 8 - 2x, हाइट उसकी है x। तीनों को मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम बन गया। ये ब्रैकेट खोले, सिंप्लीफाई किया जब, तो हमारे पास वॉल्यूम इस फॉर्म में आ गया फाइनली, 120x - 46x² + 4x³। अब इसको डिफरेंशिएट किया, ये बना, 0 कर दें, पहला स्टेप अप्लाई कर रहे हैं हम। 0 किया, उससे हमारे पास 4 से इसको डिवाइड कर दिया, हो जाता है 3x² - 23x + 30 = 0। इसको ब्रेक करके 18 और 5 में हम इसके फैक्टर बना लेंगे। ये फैक्टर जब बन जाएंगे तो इससे हमें एक x की वैल्यू 6 मिलेगी, एक 5/3 मिलेगी। अब हमने 2 वैल्यूज आ गई, इन दोनों पे चेक करना है किस पे मैक्सिमम आता है। अब सेकंड डेरिवेटिव में जब हम ये यूज करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव ये यहाँ से लेना है, यहाँ से ये -92 + 24x, ये मिल गया हमें सेकंड डेरिवेटिव। इसमें ये वैल्यू हम पहले डाल देते हैं 5/3। इससे हमें -92
+40 और नेगेटिव नंबर बन जाता है। ये जब ये नेगेटिव बनता है तो ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा अगर हम x इतना काटेंगे, इसकी हाइट इतनी बनाएंगे। जब हाइट इतनी बनाएंगे तो लेंथ क्या होगी, फिर वो यहाँ से फाइंड करेंगे x की वैल्यू डाल के, और यहाँ से उसकी विड्थ फाइंड करेंगे। तो ये दोनों लेंथ और विड्थ फाइंड हो गई। लेंथ बनती है 35/3 इंचेस, विड्थ बनती है 14/3 इंचेस, हाइट उसकी बनी है 5/3 इंचेस। अब ये बॉक्स इन डायमेंशन से मैक्सिमम वॉल्यूम बनाएगा। अब आ जाता है सेक्स, इसको देखते हैं इससे क्या होगा। अब अगर हमारे पास यहाँ पे ये टोटल लेंथ 8 है, इसमें से 6 इधर से कट कर दो आप, ऐसे इधर तो रह जाएगा 2 इंचेस। इधर से हम 6 कैसे कट करें, इधर से और इधर से इक्वल कट होना है। तो 6 तो एक साइड से कट हो गया, रिमेनिंग कार्डबोर्ड जो रह गया वो 2 इंचेस रह गया। तो हम 6 इधर से कट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये डायमेंशन बॉक्स नहीं बना सकती। x = 6 है, ये बॉक्स नहीं बन सकता। तो फिर इसको डिस्कार्ड कर देंगे हम। सिर्फ ये वैल्यू ऐसी है जो मैक्सिमम वॉल्यूम बनाती है। हाँ जी, यहाँ तक ये आज हमारा है। इसको मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ अब, उसके बाद क्वेश्चन आपने पूछने हैं।